उसी खुदावंद के अजीम पुरजलाल बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है पादरी कम्फर्ट कोकर और आप एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद हैं मेरे YouTube चैनल यानी खुदा का कलाम पर। इससे पहले कि हम आज एक नए मुनफरद और बड़े ही ख़ास मज़मून को सीखें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ज़रूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे खुदा के कलाम की बातों को सीखा करें, दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। और अगर आप इससे अच्छी खूबसूरत बाबरकत बातें सीखते हैं, आपके नॉलेज में इजाफा होता है, तो ज़रूर इसको दूसरों के साथ भी शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। इन दिनों में चूँकि ईद क़यामतुल मसीह की तैयारियां जारी हैं, कल मसीही बहन भाइयों ने, ईमानदारों ने पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बड़े जोश व खरोश के साथ खजूरी इतवार मनाया और मुकद्दस हफ्ते का आगाज हो चुका है। पिछले दिनों में मेरी कलीसिया में से कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि पादरी साहब, अक्सर ये बात कही जाती है कि ईस्टर लफ्ज जो है वो नहीं कहना चाहिए। ईस्टर जो है वो इश्तार से जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसको ईस्टर नहीं कहना चाहिए बल्कि इसको ईद क़यामतुल मसीह कहना चाहिए, या इसको रेजरेक्शन डे जो है वो कह देना चाहिए। वो अच्छा मुनासिब लफ्ज़ है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इस बात पर, इस मजमून पर ज़रूर बातचीत की जाए और ये पैगाम सिर्फ ख़ास चंद लोगों तक ही नहीं बल्कि तमाम सुनने वालों तक पहुँचाया जाना चाहिए। आज हम इश्तार के बारे में भी सीखने वाले हैं कि इश्तार एक्चुअली क्या है, इसकी तारीख क्या है और कैसे इसमें जिद्दत आई, और क्या इश्तार को ईस्टर के साथ जोड़ना ठीक है या नहीं ठीक, और अगर जोड़ा जाता है तो क्यों जोड़ा जाता है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप पूरी बात को बड़े ही अच्छे, नहायत खूबसूरत अंदाज में सीख सकते हैं और इसके बाद आप एक खुद नतीजे पर पहुँच सकते हैं। बारी बारी हम दोनों बातों के बारे में सीखेंगे, दोनों चीज़ों के बारे में सीखेंगे। पहले इश्तार के बारे में सीखेंगे। इश्तार बेसिकली जो ये लफ्ज़ है ये सामी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सामी ज़ुबान में इसकी जड़ें पाई जाती हैं। इसका ओरिजिन जो है वो सामी ज़ुबान से है, जिसको बादज़ा अकादियों ने इस्तेमाल किया, और इस लफ्ज़ का मतलब जो है वो है रहनुमाई करने वाला, चीफ, या फिर ज़िंदगी देने वाला। और आम तौर पर इश्तार लफ्ज़ के जो मानी लिए जाते हैं, इसका मतलब है ज़रखेज़ी, ज़िंदगी, मोहब्बत और जंग भी लिया जाता है। चूँकि इश्तार में दो खसूसियात पाई जाती हैं और इसको जो है वो मोहब्बत और जंग और ज़िंदगी दोनों से जोड़ा जाता है। इश्तार जो है ये एक देवी का नाम है और बहुत सारे लोग इसकी पूजा पाठ करते रहे, इसकी परस्तश की जाती रही। आज इसके साथ साथ हम इस बात को भी सीखने वाले हैं कि क्या इसकी जो है वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे परस्तश जो है वो की जाती रही। इश्तार देवी को आनु देवता की बेटी जो है वो माना जाता है। बाबली लोग इससे देवता अनलिल, जिसने कायनात को इनके ख्याल के मुताबिक तख्लीक किया है, उसकी बेटी समझा जाता है। इश्तार को उसके बराबर तख्लीक के सारे अमल में शामिल समझा जाता है। इसलिए बाबल के जो लोग हैं इश्तार देवी को आसमान की मलका भी समझते जाते हैं। गौरतलब बात है कि इश्तार देवी में भी तसलीस का अंसर जो है वो पाया जाता है। पहले नंबर पर जो इश्तार देवी की तसलीस समझी जाती है, उसमें जो पहला वर्ड है वो है सन। पहला जो किरदार है, जो पहला हिस्सा है, जो पहला अकनूम है वो है सन, जिसका मतलब है चांद देवता। दूसरा शम्स, सूरज देवता, और तीसरा जो है वो
इश्तार यानी आसमानी मलका। इश्तार देवी के बेशुमार अलकाब हैं। कदीम बाबल में इस देवी के बहुत सारे नाम जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें अनीनी यानी मलका इफलाक या खातून फरदोस, बेल्त अलाई देवताओं की मलका, माहा वो देवी जिसने मट्टी से इंसान को बनाया, बेल्त बेगम, रवा हामला, गुशिया बालिदगी की देवी। ये वो अलकाब हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे अलकाब हैं जो इस देवी को जो दिए जाते हैं। सिद्दूरी दुशीजा जवान लड़की, जन्नूरी तमाम जमीनियों की देवी, करून कुवत की देवी, अलसजा अर्जो समा की देवी, शनूसी ख्यालों की देवी, बतानमा जवानी की देवी, मनोम नम आहो पका की देवी, लबतू नूहा की देवी, कश्तानिया चिल्लाती हुई देवी, अलागिल की आतशीन देवी। ये वो सारे अलकाब हैं जो अहले बाबल इसको जो देते रहे। बाबल में गौरतलब बात यह कि बाबल में इस देवी का बड़ा एक खास मकाम था, और बाबल में इस देवी के नाम पर या इनकी जो दीगर मैंने अलकाब बताए हैं उनके नाम पर जगहों और इंसानों के भी नाम रखे गए हैं। बाबल में एक दरवाजे का नाम जो है वो बाब इश्तार रखा गया, और इस पर बच्चों के भी नाम रखे गए, जगहों के नाम, बच्चों के नाम, बहुत सारी चीज़ों के नाम जो है वो इस पर रखे गए। लेकिन जब हम्मुराबी बादशाह आया तो उसने आकर तमाम जो देवी देवता हैं उन सब के लिए एक ही मंदिर जो है वो बना दिया कि सारे देवी देवताओं की पूजा जो है वो यहाँ ही की जानी चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी इश्तार देवी जो है वो उसकी इनफरादी पहचान वो कायम रही, और बड़े बड़े देवताओं के दरमियान भी इसकी पहचान मांद नहीं पड़ सकी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक ऐसा वक्त आ गया कि बशिंदगाने बाबल जो है यानी बाबल के जो रहने वाले हैं, इसका नाम जो है वो इसकी जगह पर उल्तू रख दिया गया। यानी जब भी लफ्ज उल्तू इस्तेमाल किया जाता तो सारे लोग समझ जाते कि इश्तार देवी की बात की जा रही है। और ये बात सिर्फ अहले बाबल तक नहीं रही, बाबल के लोगों तक नहीं रही। इश्तार देवी की पूजा जो है वो बहुत आहिस्ता 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 बढ़ने लगी, और आस पास बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो है कहा जाए कि वो भी हो गई। बाबल यानी इराक से फ़लस्तीन, अरब, ईरान, शाम, यूनान, रूम और हिंदुस्तान, इंडिया वगैरह इसमें भी प्रस्तुत जो है वो आम हो गई। और चूंकि ये मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ खित्तों में, मुख्तलिफ जगहों में इसकी प्रस्तुत जारी रही, और इसकी वजह से इलाके तब्दील होने की वजह से, जगह तब्दील होने की वजह से इसमें कुदरती तौर पर कुछ नामों में भी तब्दीली आई। मिस्र में इसका नाम आइसस देवी इसके नाम से इसको जो है वो पूजा इसकी की जाती। अरब में इसकी उल्लात, उलालत, लजी इस नाम से इसकी प्रस्तुत की जाती है। शाम में इसको अतार या माइलता देवी, कनान में इश्तारात देवी के नाम से, ईरान में इसकी प्रस्तुत अनहाता देवी के नाम से, हिंदुस्तान इंडिया में दुर्गा देवी, पार्वती देवी, काली देवी और बहुत सारे ऐसे इसके नाम हैं। इंडिया में तो खैर बहुत ही ज़्यादा इसकी जो है वो प्रस्तुत की जाती रही, और ये आहिस्ता आहिस्ता यहूदियत में भी हमें इसका असर जो है वो नजर आया। यहूदी लोग भी इससे मुतासर हुए, बूढ़े जवान लड़के लड़कियां सारे यरूशलेम में इसकी प्रस्तुत जो है वो आम हो गई। और क़ज़ात की किताब में इसका जिक्र मिलता है, और वो खुदावंद को छोड़कर बाल और इश्तरात की प्रस्तुत करने लगे। और सैमुअल ने इसराइल के सारे लोगों को भी ये बात कही कि वो इश्तरात को और दीगर देवी देवताओं को जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जहाँ क्यों, वजह क्या थी? क्योंकि इसकी प्रस्तुत जो है वो लोग
करना शुरू हो गए थे। काफ़ी लोग इसकी परस्तिश की तरफ राग़िब होते जा रहे थे, और खुदा ने फिर मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ लोगों को भेजा कि दीगर देवी देवताओं को, जिनमें इश्तारात भी शामिल है, इश्तार भी शामिल है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए। सैमुअल की पहली किताब में लिखा, और सैमुअल ने इसराइल के सारे घराने से कहा कि अगर तुम अपने सारे दिल से खुदावंद की तरफ रजू लाते हो तो अजनबी देवताओं और इश्तारात को अपने बीच से दूर कर दो। और फिर सलातीन की पहली किताब में भी लिखा है, सलेमान सैदानियों की देवी इस्तारात और अमूनियों के नफरती मलकूम की पैरवी करने लगा। यानी इसका असर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाने लगा, और उम्मत इसराइल यानी इसराइली जो है वो इश्तार देवी की पूजा वो तकरीबन 3 सदियों तक करते रहे, और इसके लिए बुत जो है वो यरूशलेम में भी नस्ब किए। लेकिन जब शाह यहूदा यूसिया वो आए तो उसने आकर इन तमाम बुतों को पाश कर दिया, और उम्मत इसराइल को यानी इसराइल को जो है, बनी इसराइल को जो है वो इस्तरात की पूजा और प्रस्तश से पाक करने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो इस्तरात की पूजा नहीं करते थे। ये लोग इस देवी का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते थे। लेकिन अगर किसी वजह से इन लोगों को इस्तरात का मजबूरी में आकर, किसी परेशानी में आकर नाम लेना पड़ता या लिखना पड़ता, पुकारना पड़ता, तहरीर करना पड़ता, तो इसकी जगह ये एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, वो है बूश्त। और बूश्त का जो मायनी है वो है शर्म का अजाफा। यानी ये लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों में जो इसको पसंद नहीं करते थे, जो इसको लिखना, इस्तेमाल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन किसी मजबूरी के तहत अगर उनको इस्तेमाल करना पड़ता तो फिर इसके लिए लफ्ज़ बूश्त इस्तेमाल किया जाता है। ये इश्तार के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दी हैं कि किस तरह से ये इश्तार देवी का आगाज़ हुआ, और किस तरह से ये फिर आहिस्ता 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 दुनिया में इसकी प्रस्तश जो है वो जारी हो गई। और अब आते हैं हम ईस्टर की तरफ। ईस्टर जो लफ्ज़ है, मैं यहां पर सिर्फ अभी लफ्ज़ की बात कर रहा हूं, इसके मफहूम या ईमान की बात नहीं कर रहा। लफ्ज़ ईस्टर जो है ये कदीम जर्मनी से निकला है, और इसका जो मतलब है वो है तलुए आफ्ताब। ईस्ट जो है वो, ईस्टर जो है वो तलुए आफ्ताब यानी नई शुरुआत और रोशनी की अलामत जो है वो इसे समझा जाता है। ईस्टर जो है, इसका जो लफ्ज़ी मतलब है जो कदीम जर्मनी से निकला है वो है तलुए आफ्ताब, यानी इसको नई शुरुआत, रोशनी और ज़िंदगी की अलामत जो है वो समझा जाता है। और जब हम मसीही ईमान में बात करते हैं तो जैसा ये सवाल मेरे सामने आया, जिसने मुझे इस बात के लिए तैयार किया कि इस पर थोड़ी सी बात की जाए, तो नाकदीन जो है वो कहते हैं कि आज मसीही दुनिया में ये दिन बड़ी इज्जत और खुशी के साथ मनाया तो जाता है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं, यानी लफ्ज़ ईस्टर की या ईस्टर त्यौहार की जो जड़ें हैं वो इश्तारात में पाई जाती हैं, और ये त्यौहार जो है वो इश्तारात से मुंसलिक है। लेकिन इस वजह से ये मुनासिब नहीं है कि ईस्टर को ईस्टर कहा जाना चाहिए, बल्कि इसको जो है वो ईद क़यामतल मसीह कहा जाना चाहिए, या इसको रेज़रेक्शन डे कहा जाना चाहिए, जो सही इजहार है खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का। इससे पहले कि मैं अपनी नाकस राय का इजहार करूं कि कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, दीन मसीहत में यानी मसीही लोग जो हैं ये बिल्कुल आगाज में क़यामतुल मसीह के दिन को ईद फसा भी कहते रहे हैं, और
तीसरी और चौथी सदी में जो है इस दिन को, यानी जिसको ईद फसा कहा जाता था, इसको ईस्टर कहा जाना जो है वो शुरू कर दिया गया। और आज तक बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं, बहुत सारे ऐसे पासबान हैं, अकादमीन हैं, जो भी इसको ईस्टर कहते हैं। दौरे हाजरा में इसको ईद क़यामत अल मसीह कहा जाता है, इसको ईस्टर भी कहा जाता है, इसको रेजरेक्शन डे भी कहा जाता है। ये सारे नाम जो है वो इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन 8वीं सदी ईस्वी में हिस्टोरियंस ने इसको बिल्कुल जो है वो इसके साथ फिर से दोबारा जोड़ने की कोशिश की कि नहीं, ईस्टर जो है वो इफ्तार से ही निकला है और इसी के साथ इसको जो है वो जोड़ा जाता है, ये उसी की जड़ें हैं, उसी से मुंसलिक है, इसको ईस्टर जो है वो नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन उसी दौर में 8वीं सदी ही में ही जब लोगों ने इस बात को तूल देना शुरू किया, इस बात को बढ़ाना शुरू किया, तो बहुत सारे लोगों ने इस बात का इनकार किया और इस बात पर सख्त एक्शन लिया गया कि नहीं, ये बिल्कुल ईस्टर जो है वो इफ्तार के साथ नहीं है और इसका ताल्लुक जो है वो बिल्कुल ठीक है कि नई शुरुआत, रोशनी और जिंदगी के साथ है। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो सारे थियोलॉजियंस ने, हिस्टोरियंस ने, मुकम्मल तौर पर सारे स्कॉलर्स ने जो है इस बात से इनकार कर दिया गया। इस बात पर जो है वो सब ने तईद की, सब ने इस बात का इजहार किया कि ईस्टर जो है इसका ताल्लुक जो है वो इफ्तार के साथ बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं इस बात पर अपनी ज़रूर राय भी देना चाहता हूँ कि बेशक लोग कहते हैं, नाकदीने मसीहियत जो लोग हैं, जो इसके बाद में अपनी राय का ज़रूर इजहार करते हैं कि इसको ईस्टर जो है वो नहीं कहना चाहिए। जैसे मैंने इफ्तार के बारे में बताया कि इफ्तार के बारे में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, उल्तू, और जब उल्तू कहा जाता था तो लोग फौरन समझ जाते थे कि ये इफ्तार देवी की बात की जा रही है। हम जब ईस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब हमारा इफ्तार देवी के साथ बिल्कुल नहीं है। मसीही ईमान में किसी देवी देवता की 0% भी गुंजाइश नहीं है। हम किसी देवी देवता को नहीं मानते। जब भी ईमानदार या पासबान कहीं भी लफ्ज़ ईस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका डायरेक्ट मतलब है खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद। खुदावंद यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई है। ईस्टर का ताल्लुक जो है वो उसके साथ है। लफ्ज़, इसकी जड़ें दोनों की वो फ़र्क हैं। इफ्तार सामी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ईस्टर कदीम जर्मनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, बिल्कुल मुनफरद है। इसको इसके साथ जोड़ा जाना ये भी गलत है। इनका मफहूम बिल्कुल गलत है, ईमान बिल्कुल गलत है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मैं समझता हूँ कि अगर जो लोग कहते हैं, मैं उनकी राय का भी एहतराम करता हूँ कि ईद क़यामत अल मसीह कहना उर्दू में बड़ा अच्छा है, बिल्कुल हमारे ईमान का इजहार करता है। रेजरेक्शन डे वो भी बिल्कुल ठीक है, वो भी हमारे ईमान का इजहार करता है। और जब ईस्टर इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़, इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हम इफ्तार देवी की प्रस्तश करते हैं या हमारा ईमान उस पर है, बिल्कुल नहीं। हर मसीही का ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है और जब लफ्ज़ ईस्टर इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद के बारे में बात की जा रही है। खुदावंद यीशु मसीह के जो दुख हैं उनकी बात की जा रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बिला झिझक हमें इस बात को कबूल कर लेना चाहिए कि ईस्टर का किसी और देवी देवता से, किसी और ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। हम जब इसको कहते हैं तो हम अपने मसीही ईमान का खुदावंद यीशु मसीह में के मुर्दों में से जी उठने का इजहार करते हैं। खुदा आपको इन सारी बातों के वसीला से, इस मेरी कावश से बड़ी बरकत दे। मैं समझता हूँ कि आपने बहुत सारी बातों को आज सीखा है। मैंने भी जब इसके बारे में रिसर्च की, मैंने भी बहुत सारी बातों के बारे में सीखा। आपने भी
इन बातों को सीखा है। मैं समझता हूँ आपने बड़ी बरकत पाई होगी। आपसे गुजारिश ये है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के वसीला से खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम की बातों को सीखें। सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि सारे इसके बारे में जान सके, सारे इसके बारे में सीख सकें। लाइक भी करें, नीचे कमेंट में अपनी राय का भी इजहार करें कि ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये बातें किस हद तक आपके लिए बायस बरकत हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आप सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। ये मुबारक हफ्ता आप सबों के लिए बायस बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।